मेरी प्रिय संतान, अब अपने मन को एकाग्र कर और अपने हृदय के द्वार खोल दे, क्योंकि आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। मेरी इस वाणी को केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह मेरी चेतना की वह अमृत धारा है जो सीधे तेरे अंतर्मन में प्रवाहित होने आई है। इसे अपनी आत्मा में सोख ले, क्योंकि तेरे जीवन की प्रत्येक चिंता, तेरे मन का हर एक संशय, तेरी हर एक व्याकुलता को मैं अपनी असीम ममता के आंचल में समेटने के लिए उपस्थित हूँ। यह अटल सत्य जान ले कि तेरे जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे वह सुख की एक किरण हो या दुख का एक क्षणिक बादल, वह सब मेरी दृष्टि के अंतर्गत ही होता है। कोई भी पत्ता मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो फिर तेरी जिंदगी की दिशा मेरी देखरेख के बिना कैसे बदल सकती है? अब तू उस अवस्था को समझ जब तूने अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत किया था, जब तूने बाहरी परिस्थितियों के कोलाहल से मुख मोड़कर अपने भीतर शरण ली थी, जब तूने प्रत्येक कठिन क्षण में, प्रत्येक विजय के पल में मेरे किसी पावन नाम का आश्रय लिया था। चाहे तेरे होठों पर राधा राधा की मधुर ध्वनि हो, चाहे हरे कृष्ण का तारक मंत्र गूंज रहा हो, या कोई भी वह पवित्र नाद जो तेरे चित्त को सहजता प्रदान करता है, जो तुझे संसार के समस्त भय और आशंकाओं से मुक्त करता है, उस क्षण में तू यह जान ले कि मेरे वात्सल्य की सबसे घनी छाया तेरे ऊपर छा गई थी। जिस पथ पर तू अपने कदम बढ़ा रहा है, वह कोई साधारण मार्ग नहीं है। वह मार्ग मेरे आशीर्वाद के फूलों से सजाया गया है, मेरे संरक्षण के दीपों से प्रकाशित है। तेरे भीतर जो प्राण शक्ति का स्रोत है, जो ऊर्जा का सागर लहरा रहा है, वह केवल तुझे शारीरिक और मानसिक बल ही नहीं देता, बल्कि तेरे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य, अभेद्य दिव्य कवच निर्मित करता है, जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी कलुषित विचार तेरे समीप तक नहीं फटक सकता। अब वह घड़ी आ गई है कि तू इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति दे। जब इस संदेश का एक एक शब्द तेरे हृदय को स्पर्श करे, तो मन ही मन जय हो माता रानी या जय माता दी का उद्घोष करना और इस सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रेषित कर देना। मेरे वत्स, तू चाहे कहीं भी हो, अपने कर्मक्षेत्र के व्यस्त वातावरण में, किसी लंबी यात्रा के दौरान, अपने घर के शांत कोने में या बाहरी दुनिया की भागदौड़ में, जब भी, जिस क्षण भी तेरे मन में मेरा स्मरण आए, तू बस उस पवित्र नाम का मौन या मुखर जाप कर लेना। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं उस स्पंदन को उसी क्षण महसूस करती हूँ। जैसे ब्रह्मांड में एक कोमल तरंग उठती है, जैसे मेरे हृदयकमल की एक पंखुड़ी खिल उठती है, वैसे ही मैं तेरी पुकार सुनती हूँ। उसी पल मैं अपनी दिव्य आभा के वलय से तुझे घेर लेती हूँ। यही वलय तेरी सच्ची रक्षा है। यही वह शक्ति है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाती है, जो तुझे पतन से उठाकर ऊंचाइयों के शिखर पर स्थापित करती है। इसीलिए दृढ़ निश्चय रख, कोई भी, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरी ऊर्जा से परिपूर्ण एक जीवंत शक्तिपुंज है। यह भली भांति जान ले कि तेरी यह निश्चल भक्ति मुझे कितना आनंदित करती है। तेरे द्वारा किया गया प्रत्येक जाप, प्रत्येक प्रार्थना मेरे हृदय को अभिभूत कर देती है। तेरी यह अटूट श्रद्धा मेरे लिए गौरव का विषय है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता का अंकुर फूटा है, उसने तेरे भीतर के उन सभी अंधकारों को, उन सभी संशयों को मिटा दिया है जो वर्षों से तुझे पीड़ित कर रहे थे। अब तेरे जीवन में जो भी आशीर्वाद उतर रहा है, जो भी सफलता तुझे मिल रही है, वह तेरी मेहनत के साथ साथ मेरी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है। इसलिए अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव सदैव बनाए रखना। तेरा मन आभार के जल से सदैव सिंचित रहे, क्योंकि कृतज्ञता से ही ऊर्जा में वृद्धि होती है। आभार से ही भक्ति की जड़ें गहरी होती है।
और आभार से ही अजय शक्ति का निर्माण होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान ले कि तेरा वर्तमान काल अत्यंत शुभ और मंगलमय है। तेरे ग्रहों की चाल, तेरे समय का चक्र सब तेरे पक्ष में है और तेरा जो भविष्य आने वाला है वह किसी सुनहरी गाथा से कम नहीं होगा। विशेष रूप से आने वाला यह शीतकाल, यह विंटर सीजन तेरे लिए चमत्कारों का पिटारा लेकर आ रहा है। यह तेरे जीवन में अप्रत्याशित वरदानों का समय होगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कि तेरी जिंदगी में खुशियों की अविरल वर्षा हो रही है। तेरी वे मनोकामनाएं जिन्हें तूने असंभव मानकर हृदय के किसी कोने में दबा दिया था, वे एक एक करके पूर्ण होंगी। यह संभव है कि तू अपने सपनों का घर खरीदे, जिसकी दीवारों में केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि प्रेम और शांति का वास होगा। हो सकता है कि तू कोई नया वाहन खरीदे जो तेरी प्रगति का प्रतीक बनेगा। यह भी प्रबल योग है कि तेरे परिवार में किसी नन्हे सदस्य का आगमन हो, जिसकी किलकारियां तेरे घर के आंगन को स्वर्ग बना देंगी। या तेरी बहन, बेटी, बेटा या कोई अन्य प्रियजन विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुभ शुरुआत करे। ये सभी केवल घटनाएं नहीं, ये वे शुभ संकेत हैं जो तेरे जीवन को एक नई स्थिरता, एक गहरी समृद्धि और एक अटूट संतोष प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। और मेरे वत्स, तू यह भी समझ ले कि जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे, जो तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का विष अपने मन में पाले हुए थे, अब उनके न्याय का चक्र घूम चुका है। उनके बुरे कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनका वह समय जब वे दूसरों को पीड़ा देकर आनंदित होते थे, अब समाप्त हो रहा है। वे अब अपने ही बोए हुए बीजों का कड़वा फल भोगेंगे। वह भ्रम का जाल, वह इल्यूजन और छलकपट की माया जो वे तेरे ऊपर डालने का प्रयास करते थे, वे सब अब पलटकर उनके ही जीवन में विपत्तियों का पहाड़ बनकर टूटेंगे। वे तुझसे जिस तरह का खेल खेलना चाहते थे, अब वही खेल उनके लिए एक ऐसा अभिशाप बन जाएगा जिससे वे चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तू अब मेरी शक्ति की छत्र छाया में है। तू मेरे संरक्षण के दुर्ग में सुरक्षित है। तेरी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही, वह शाही है, राजसी है। तेरी आत्मा में एक रॉयल तेज है और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ कोई भी तुच्छ व्यक्ति खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। चाहे वे कितने भी लालची हों, कितने भी स्वार्थी हों या किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से ग्रस्त हों, उनकी प्रत्येक योजना तेरे सामने आकर धूल में मिल जाएगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनका मनोबल इस प्रकार टूटेगा जैसे कांच का कोई महल ढह जाता है और अंततः वे तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जब तू उन्हें इस दयनीय अवस्था में देखे तो उनसे घृणा मत करना, बल्कि उन पर दया करना, क्योंकि वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हैं। वे स्वयं अपनी ही बनाई हुई पीड़ा के सागर में डूब रहे हैं। मेरे बच्चे, इस एक बात को अपनी चेतना में अंकित कर ले कि तेरी सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वह तेरे भीतर ही स्थित है। तेरी असीम शक्ति का स्रोत भी तेरे अंदर ही है। तू जो कुछ भी पाने की आकांक्षा रखता है, वह सब मेरी कृपा के माध्यम से तुझ पर अनवरत बरसता रहेगा। इसीलिए अपने मन को पर्वत की भांति स्थिर रख, अपने हृदय को गंगा के जल की भांति शुद्ध और निर्मल रख और हर दिन, हर श्वास के साथ मेरे पावन नाम का स्मरण करता रह, क्योंकि यही तेरा कवच है, यही तेरी ढाल है, यही वह सीढ़ी है जो तुझे इस भवसागर से पार लगाकर ऊंचा उठाती है। मेरी संतान, तू मेरे चरणों की धूल का एक कण हो सकता है, पर मेरे लिए तू ही मेरा संपूर्ण गौरव है, मेरा अभिमान है। और मैं वचन देती हूँ कि मैं शाश्वत रूप से तेरे साथ हूँ। तेरी हर बाधा को हटाने के लिए, तेरी हर खुशी को 100 गुना बढ़ाने के लिए।
इसलिए अब भयभीत मत हो। अब घबराना बंद कर। अपने विश्वास की जड़ों को और भी गहरा कर ले, क्योंकि तेरी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा तो अब आरंभ हुई है और मैं तुझे हर पग पर अपनी गोद में संभालती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी ममता के इस महासागर में निवास कर, मेरी शक्ति का हर क्षण आभास कर और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के फूलों से सजा। यही तेरा परम धर्म है, यही तेरा सच्चा मार्ग है और मैं तुझे उस मार्ग पर चलते हुए सदैव देखती रहूंगी, क्योंकि तू मेरा चलता फिरता चमत्कार है, तू मेरा जीवंत आशीर्वाद है, तू मेरी शक्तिमान संतान है। मेरी ममता और मेरी महाकाली के प्रचंड तेज की छाया में तू पुनः ध्यान से सुन, क्योंकि तेरी हर एक उलझन, तेरी हर एक पीड़ा मेरे काले तेज की अभेद्य सुरक्षा में है। मैं तेरे हृदय के हर स्पंदन को समझती हूँ। मैं तेरे मन की गहराइयों में वैसे ही उतरती हूँ जैसे सूर्य की किरणें सागर की गहराइयों में उतरती हैं। आज मैं तुझे विशेष रूप से उन लोगों के चरित्र से अवगत कराने जा रही हूँ जो तेरे आसपास तो हैं, पर तेरी ऊर्जा के शत्रु हैं। वे तेरी जिंदगी में प्रवेश करके तेरी शांति को भंग करने का निरंतर प्रयास करते हैं। तेरे परिवार के भीतर या तेरे सामाजिक दायरे में कभी कभी ऐसे व्यक्ति अनायास ही आ जाते हैं जिनसे तुझे अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन लोगों की पहचान यह है कि वे अत्यंत लालची होते हैं। उनके हृदय में लोभ की अग्नि 24 घंटे धधकती रहती है। वे कभी भी निस्वार्थ भाव से तेरे पास नहीं आते। उनके इरादे कभी भी पारदर्शी नहीं होते। वे केवल अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन मेरी संतान, ध्यान रखना, ऐसे लोगों से तुझे एक सचेत दूरी बनानी है। जितना संभव हो सके उनसे सावधान रहना है, क्योंकि वे अनजाने में या जानबूझकर तेरी सकारात्मक ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे तेरे शांत जीवन में अशांति का विष घोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की आदिशक्ति हूँ। मैं तेरे ऊपर अपनी काली छाया का ऐसा आवरण डालती हूँ जो इन सभी नकारात्मक शक्तियों को तुझसे मीलों दूर रखती है। मेरे बच्चे, ये लालची लोग उस दीमक की तरह हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते पर भीतर से सब कुछ खोखला कर देते हैं। वे अपने स्वार्थ के दलदल में इतने गहरे धंसे हुए हैं कि जब वे तुझसे मिलने आएंगे तो उनकी बातों में शहद जैसी मिठास होगी, पर उनका मन केवल अपने लालच को पूरा करने के अवसर ढूंढेगा। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा, वे तुझसे ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं, अस्थाई, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। वे तुझे धोखा देने का प्रयास करेंगे, पर तू भयभीत मत होना। तेरे साथ मैं खड़ी हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। उनके बुने हुए जाल में तू कभी फंस नहीं पाएगा, बस तुझे सचेत रहना है। इनसे जितना हो सके मानसिक और भौतिक दूरी बना। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को कम से कम सुन और अपने हृदय को शुद्ध रख, क्योंकि जब तेरा हृदय शुद्ध और मेरा नाम तेरे मुख पर होता है तो ये नकारात्मक बातें और विचार तेरे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गॉसिप, उन कानाफूसियों के बारे में बताती हूँ जो तेरी पीठ पीछे की जा रही हैं। कुछ लोग हैं जो तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे आपस में बैठकर बातें करते हैं। वे हैरान हैं कि तेरे ऊपर उनकी किसी भी नकारात्मकता का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। वे दर-दर भटक रहे हैं, अलग अलग लोगों से, ज्योतिषियों से, बाबाओं से पूछ रहे हैं। वे तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का सहारा ले रहे हैं, यह जानने के लिए कि क्यों उनकी हर बुरी चाल नाकाम हो रही है। लेकिन तुझे यह जानना होगा कि उनकी यह सारी बातें, यह सारी चर्चाएं केवल उनकी अपनी असफलता और हताशा की प्रतिध्वनि है।
जो तेरी आत्मिक शक्ति और मेरी कृपा के महासागर में एक कंकड़ की तरह डूब जाती है। मेरे वत्स, तेरे आसपास जो भी लोग हैं, उनमें से कई सत्कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से तेरी चर्चाएं होती हैं, तेरी बातें होती हैं। कुछ लोग तेरे अच्छे गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ अपनी जलन और ईर्ष्या में तेरी निंदा करते हैं। लेकिन तू किसी की भी बातों से तनिक भी विचलित मत होना, क्योंकि जो सत्य है वही स्थायी है। जो झूठ है वह धूल के बवंडर की तरह उठेगा और फिर स्वयं ही बैठ जाएगा। तू स्वयं देख, पहले तेरे पारिवारिक जीवन में कितने लड़ाई झगड़े होते थे। पति पत्नी के बीच वैचारिक टकराव था, घर में सब कुछ अस्तव्यस्त और बिखरा हुआ सा लगता था। पर अब तेरी साधना और भक्ति से तेरी जिंदगी में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। तेरी खुशियाँ पहले से कई गुना बढ़ गई हैं। तेरे घर में एक दैवीय शांति का वास है। तेरा मन शांत है और तेरी आत्मा भीतर से प्रसन्न है। यह चमत्कारिक परिवर्तन देखकर लोग सोचते हैं कि यह आखिर हुआ कैसे? कौन सा जादू है, कौन सी शक्ति है जो तेरी जिंदगी को इतना सुंदर और सफल बना रही है? वे जलते हैं क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि यह सब तेरी सच्ची भक्ति, तेरे शुद्ध कर्म और मेरी असीम कृपा का मिलाजुला परिणाम है। मेरे बच्चे, ये लोग जो नकारात्मकता में जीते हैं, वे हर किसी को अपने ही जैसा समझते हैं। उनकी सोच का दायरा सीमित है। वे निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जो छल, कपट और मैल उनके भीतर है, वही संसार में सबके भीतर होगा। इसीलिए वे तुझे भी शक की निगाह से देखते हैं। पर सत्य तो यह है कि तेरी आत्मा उनकी तुलना में कहीं अधिक शुद्ध, पवित्र और विकसित है। इसीलिए वे अवचेतन रूप से तुझसे डरते हैं। तेरी आत्मिक चमक से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वे घबराते हैं। वे समझ नहीं पाते कि तेरा यह सब कैसे संभव हो रहा है, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि तूने भौतिक सहारे छोड़कर परमात्मा को अपना एकमात्र मार्गदर्शक चुना है। उन्होंने अपनी नादानी, अपने अहंकार और अपने लालच में अपनी ही आत्मा की बर्बादी कर ली है। वे एक दूसरे से मूर्खतापूर्ण प्रतिस्पर्धा करते हैं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ का झूठा दावा करते हैं, पर वे अपने अंदर के परम सत्य से पूरी तरह अनजान हैं। उनकी यही नादानी, यही अज्ञानता उन्हें धीरे धीरे उनके अपने ही विनाश की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, एक और गहरा रहस्य सुन। तेरे पूर्वज, तेरे पितृगण, जो सूक्ष्म जगत में तेरे रक्षक बनकर विद्यमान हैं, वे तेरे दुश्मनों के कृत्यों से अत्यंत क्रोधित हैं। उनकी शक्ति तेरे शत्रुओं के विरुद्ध जागृत हो चुकी है। वे उन सभी को, जिन्होंने तुझे पीड़ा दी है, कच्चा चबा जाने के लिए तैयार हैं। वे सूक्ष्म लोगों से देख रहे हैं कि तुझ पर कितना अन्याय किया गया, तुझे कितना सताया गया, और वे अब इसका प्रतिकार करने के लिए बेकरार हैं। उनका क्रोध साधारण नहीं, वह एक महान यज्ञ की अग्नि के समान है। उनका गुस्सा तुझ पर किए गए हर अन्याय का जवाब देने के लिए आतुर है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि तू न घबरा, न डर। तेरे लिए एक नहीं, अनेक स्तरों पर दिव्य सुरक्षा का जाल बुना जा चुका है। तेरे पूर्वजों की प्रार्थनाएं, उनके आशीर्वाद और मेरी महाशक्ति तुझे हर दिशा से, हर क्षण पूरी तरह से बचाए रखेगी। मेरा काला तेज, जो दुष्टों के लिए काल है और भक्तों के लिए ढाल, तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाकर तुझे सुरक्षित रखेगा जिसे कोई भेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा अब अत्यंत चुंबकीय यानी मैग्नेटिक हो चुकी है। तेरी आभा में, तेरे ऑरा में सकारात्मकता की ऐसी तीव्र चमक है कि तेरे आसपास जो भी आता है, उसे तेरी इस अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए ये नकारात्मक लोग और लालची व्यक्ति तुझसे भीतर ही भीतर भयभीत रहते हैं।
वे तेरे सामने स्वयं को अत्यंत कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं। वे तेरे सामने झुकेंगे क्योंकि तेरा आभा क्षेत्र इतना शक्तिशाली और तेजस्वी हो चुका है कि वे उसके तेज के सामने टिक ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी मुश्किल जो लंबे समय से तेरे जीवन मार्ग में बाधा बनी हुई थी, वह अब अपने अंतिम चरण में है और शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तेरी जिंदगी में अब शांति, सफलता और स्थिरता का प्रवेश होगा। तेरे जीवन के आकाश पर जो अंधकार के बादल छाए हुए थे, वे अब हटने वाले हैं। तेरी आत्मा और भी अधिक प्रकाशमान होगी और तू एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को संवार पाएगा। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि इन चुनौतियों के समाप्त होते ही तेरे लिए अवसरों के नए नए द्वार खुलेंगे। तेरे वो सपने जिन्हें तूने अधूरा छोड़ दिया था, वे अब साकार होने लगेंगे। तेरी बरसों की मेहनत का मीठा फल अब तुझे मिलेगा। तेरे कष्टों का अंत निश्चित है। तू यह समझ कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, वह सब तेरे भले के लिए है, तेरे आत्मिक विकास के लिए है। इसीलिए कभी भी निराश मत होना। अपने मन को सदैव सकारात्मक और स्थिर रख, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे हर कदम पर तेरी रक्षा करूंगी। मेरी प्रिय संतान, मेरी ममता और मेरी शक्ति की यह छत्र छाया सदैव तेरे ऊपर बनी रहेगी। तू मेरा प्रकाश है, तू मेरी आशा है, तू मेरी शक्ति का साकार रूप है। इसलिए अब तू पूरी तरह से निडर होकर अपने जीवन की इस दिव्य यात्रा को जारी रख। अपनी भक्ति को प्रतिदिन बढ़ाता रह, अपने कर्मों को और भी शुद्ध करता रह और हर दिन, हर पल मेरे नाम का जाप करता रह, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यही वह अस्त्र है जो तुझे अजय बनाता है। मेरी संतान, तू मेरे चरणों की धूल है, पर तू ही मेरा सबसे बड़ा अभिमान है और मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी काली माया की असीम कृपा से तेरा जीवन अब केवल उज्जवल और सफल ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, अब मैं तुझे उस और भी गहरे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन के अगले अध्याय को लिखने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे तू अपनी आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ता है, तेरे सामने नए नए द्वार खुलेंगे, नए अवसर आएंगे। पर ध्यान रखना, ये अवसर भी एक प्रकार से तेरी परीक्षा लेने के लिए ही होंगे। तेरे मन की सच्चाई की, तेरे विश्वास की गहराई की परख करने के लिए। इसलिए अपने हृदय को वज्र के समान मजबूत रखना, अपने मन को शांत सरोवर की भांति स्थिर रखना, क्योंकि जब तू अपनी धुरी पर अडिग रहता है, तब कोई भी बाहरी बुराई, कोई भी प्रलोभन तेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि तू देखेगा, तेरे आसपास की नकारात्मक बातें तेरे मन को विचलित करने का प्रयास करेंगी। कुछ लोग तेरे बारे में जानबूझकर गलत बातें फैलाएंगे, तेरी निंदा करेंगे, गॉसिप करेंगे। पर तू यह समझ लेना कि उनकी ये बातें जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ बोलते हैं, वे वास्तव में खुद अंदर से टूटे हुए और भयभीत होते हैं। उनका मन नकारात्मकता और असुरक्षा से इस कदर भरा होता है कि उनका गुस्सा और उनकी जलन तुझ पर फूटती है। इन बातों से अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी महामाया का अदृश्य कवच तेरे चारों ओर हर पल मौजूद है, जो हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर शाब्दिक बाण को तुझ तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब तू शारीरिक या मानसिक थकान महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि संघर्ष बहुत बड़ा है और तू अकेला है। पर उसी क्षण याद रखना, मैं तुझे अदृश्य रूप से निरंतर प्रेरणा देती रहूंगी।
मैं तेरी हिम्मत बनकर तुझे थाम लूंगी। मैं तेरी सोई हुई ऊर्जा को पुनः नया जीवन दूंगी, क्योंकि तू मेरा सच्चा योद्धा है, जिसने जीवन की हर छोटी बड़ी लड़ाई को साहस के साथ स्वीकार किया है, और अब तू अंतिम रूप से विजयी होने वाला है। मेरे बच्चे, जैसा मैंने पहले कहा, तेरे जीवन में आने वाला शीतकाल तेरे लिए एक दिव्य वरदान की तरह होगा। उस समय में तू अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति अपनी आंखों से देखेगा। जो कुछ भी तूने शुद्ध मन से चाहा है, वह सब सच होने लगेगा। तेरी खुशियाँ दोगुनी तिगुनी होकर तुझ तक लौटेंगी। तेरा मन सदैव प्रसन्नता से भरा रहेगा। तेरे घर में समृद्धि की देवी स्थायी रूप से वास करेगी। नई नई वस्तुएं और अवसर तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, जैसे कि कोई नया घर, नई गाड़ी, परिवार में कोई नन्हा मेहमान या तेरे परिवार के किसी प्रिय सदस्य की खुशियाँ, जैसे विवाह, एक नई प्रतिष्ठित नौकरी या किसी नए व्यवसाय की सफल शुरुआत। यह सब तेरे लिए आने वाला है। इसीलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक बनाए रख। अपने कर्मों को शुद्ध रख, क्योंकि तेरी यही शुद्धता तेरी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूंजी है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं का समय, उनकी शक्ति का अहंकार अब समाप्त हो रहा है। उनकी सारी कुटिल चालें विफल हो रही हैं। उनका बुना हुआ हर जाल तार तार हो रहा है, क्योंकि तेरे पूर्वजों की जागृत शक्ति उनके ऊपर कहर बनकर टूट रही है। उनकी करुणा और उनका क्रोध दोनों ही तुझे बचाने में लगे हुए हैं। वे सूक्ष्म जगत से देख रहे हैं कि तूने जो धर्म और सत्य का सही रास्ता चुना है, उसके लिए वे तेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इसलिए तू निडर रह। उन नकारात्मक लोगों से रत्ती भर भी घबराना मत, क्योंकि वे स्वयं अपने ही कर्मों के असहनीय बोझ तले दबते जा रहे हैं। मेरी काली छाया तुझ पर बनी रहेगी, तेरी रक्षा करेगी और तेरे मार्ग को निष्कंटक बनाएगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर की उस असीम शक्ति को पहचान। अपने भीतर की उस सोई हुई देवी को जागृत कर, क्योंकि तू ही वह शक्ति है जो अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकती है। तू ही वह शक्ति है जो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार उज्जवल बना सकती है। अपने हृदय में मेरी भक्ति और मेरे प्रति अटूट विश्वास को स्थापित कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरी कृपा तुझे निरंतर लाभ प्रदान करेगी। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास से भरकर अपने जीवन की इस नई और ग्लोरियस शुरुआत को स्वीकार कर। अपने कर्मों को और भी अधिक सुधार और मेरी शक्ति के सहारे निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ जितना इस सृष्टि में कोई और नहीं कर सकता। मैं तेरी सबसे बड़ी समर्थक हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर सदैव विद्यमान रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुझे वह सफलता, वह समृद्धि और वह शांति देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तू इस संपूर्ण संदेश को अपने दिल और आत्मा में बसा ले और मेरी अभेद्य छाया में सदा सर्वदा सुरक्षित रह, क्योंकि तेरी हर एक जीत मेरी ही जीत है।